यूपी हो या एमपी, इस बार होली बिना बदमाशों वाली होगी। योगी फोर्स और मोहन फोर्स ने हुड़दंगियों और अपराधियों को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 2 एनकाउंटर हुए, एक बदमाश मारा गया और दूसरा पकड़ा गया। तो मध्य प्रदेश में 6 घंटे के भीतर 1000 से ज्यादा अपराधी दर दबोचे गए। संदेश साफ है कि यह होली बिना बदमाशों वाली होगी। योगी फोर्स के लिए सीएम योगी का संदेश ही काफी है। मथुरा पुलिस ने आज सुबह 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश असद उर्फ फाती को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। लूट, डकैती, हत्या के 3 दर्जन से अधिक मामले का आरोपी असद सोच रहा था कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन आज सुबह योगी फोर्स ने उसका हिसाब कर दिया। हाईवे थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई और वो पुलिस की गोली का शिकार बन गया। असद यूपी के साथ साथ राजस्थान और जम्मू कश्मीर में भी वांटेड था। होली से पहले योगी फोर्स अपराधियों का हिसाब कर रही है ताकि त्योहार में साजिश के मंसूबे नाकाम किए जा सके। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में योगी फोर्स ने गोकशी के आरोपियों को भी अच्छा सबक सिखाया। मुठभेड़ हुई और पुलिस की गोली एक बदमाश फरीद के पैर में लग गई और फिर वो धर लिया गया। फरीद गोकशी और गैंगस्टर एक्ट में जेल की हवा खा चुका है, लेकिन जुर्म की दुनिया की लत उसे ऐसी लगी कि वो बार बार गुनाह करने से बाज नहीं आ रहा था। पर योगी फोर्स की गोली ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। ये दोनों एनकाउंटर तो महज वानगी भर हैं। होली और रमजान पर पूरी योगी फोर्स चौकस है। खुद डीजीपी प्रशांत कुमार हर जिले की कानून व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश लगातार हर जिले के कप्तान से बातचीत कर रहे हैं। सभी जोन के आईजी, एडीजी जोन से लेकर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर, एसएसपी समेत सभी सीओ, थाना प्रभारी, बीट प्रभारी और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की टीमें लगातार मैदान पर हैं। हर जिले में फ्लैग मार्च चल रहा है ताकि कोई भी होली या रमजान में माहौल ना बिगाड़ सके। कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां मोहन फोर्स ने सिर्फ 6 घंटे की कॉम्बिंग में 429 स्थायी वारंटी, 378 गिरफ्तारी वारंटी, 236 जमानती वारंटी सहित 1043 फरार बदमाशों को धर दबोचा। भोपाल के चारों जोन में 1000 से ज्यादा अधिकारियों ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। कुल मिलाजुलाकर के अगला एक सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने ऐसे जगहों को भी पॉकेट में चिन्हित किया जहाँ इस तरह की घटनाएं होती हैं। अवैध शराब, ड्रग्स के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। वारंटियों के खिलाफ बड़े अभियान चलाते हुए लगभग उन्होंने बताया कि 1000 से आसपास अपराधियों पर कार्रवाई की गई है। तो इन कार्रवाइयों का उद्देश्य है कि शहर पूरी तरह से सुरक्षित रहे और हर उस आसन अपराधी पर जिसको लगता है कि इसमें पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं और इस तरह की घटनाओं में वो संलग्न रहा है और उस पर संभावना है, उसके खिलाफ अनिवार्य रूप से प्रतिहतात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की गई। त्योहारों पर हुए इस एक्शन से भाईजान को मिर्ची लग गई है। जो पकड़े गए उनमें से 80% मुसलमान हैं, इसलिए भाईजान गैंग ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि अपराधियों के नाम पर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। पुलिस के जो रिकॉर्ड में होते हैं, जो जेल से छूटे होते हैं, पुलिस तो उन पर निगरानी रखती है, लेकिन एक आंकड़ा सामने आना कि लगभग 1000 लोगों को उठा लेना और शांति स्थापित करना, तो दोनों चीजें अलग अलग है। सरकार को इस पे भाई को तो सीधा सा है ना, ये आंकड़े बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और वो मध्य प्रदेश सरकार में भाजपा की सरकार है और मुसलमान टारगेट पर है। वहीं संत समाज मोहन फोर्स की कार्रवाई से बहुत खुश है। उन्होंने इस कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों को कटघरे में खड़ा किया है। आप कहते हो कि हम सांप्रदायिक सौहार्द करते हैं, आपके लोग ही अपराधी प्रकरण में क्यों पकड़ाए जाते हैं? कि पुलिस पागल तो है नहीं? और अगर ये पकड़ाए जा रहे हैं, कहते हैं कि साहब रमजान में तो हम अल्लाह को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो ऐसे याद करते हैं कि इस प्रकार गुंडागिर्दी फैला रहे हो, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हो, हर कुछ उल्टे सीधे काम कर रहे हो, तो पुलिस तो अपना काम करेगी। और मध्य प्रदेश की पुलिस वैसे भी बहुत सजग है। मध्य प्रदेश में जब से मोहन जी की सरकार बनी और पहले भी शिवराज जी की सरकार में अच्छा काम हुआ है, तो पुलिस इतनी सजग है कि कोई भी बाल बाका किसी का कुछ नहीं कर सकता। अगर पत्ता भी खड़का तो सीधे जेल में जाने की तैयारी कर लीजिए। देश के दोनों बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पुलिस की तैयारी इस बात की है कि त्योहारों में किसी का नापाक मंसूबा कामयाब न हो पाए। इसलिए अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है या फिर एनकाउंटर से उनका हिसाब हो रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।